नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन। पशुपालन मानव के प्राथमिक व्यवसायों में से एक है। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही प्रारंभिक काल में इसका प्रचलन हो चुका था। प्रारंभ में मनुष्य जब शिकार करने जाता था तो वह पशुओं को साथ में लेके जाता था। आखेट व्यवस्था के पश्चात मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह पशुपालन शुरू में घुमक्कड़ था, यानी पशुओं के समूह को लेकर वह समुदाय में इधर से उधर घूमता रहता था। विशेषकर मनुष्य उन स्थलों पर रुकता था जहां पशुओं के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हों। ये अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, लामा, अल्पाका, रेंडियर, ऊंट, याक आदि में से किसी एक अथवा अधिक प्रकार के पशुओं को झुंड में रखने लगा। पशुओं से उन्हें दूध, मांस, चमड़ा, ऊन, चर्बी, सींग आदि प्राप्त होते थे, जिनको विविध उपयोग में काम में लिया जाता था। इनमें विशेषकर दूध व मांस के लिए उपयोग अधिक होता था, क्योंकि इससे मनुष्य की भोजन की पूर्ति हो जाती थी। इसके पश्चात धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ और पशुपालन की उपयोगिता अधिक हो गई। पशुपालन एक ही स्थान पर होने लगा। यही कारण है कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। इसके पश्चात आधुनिक व्यापारिक पशुपालन का विकास हुआ, जिसमें दुग्ध व्यवसाय, मांस, ऊन आदि के लिए व्यापारिक स्तर पर पशुपालन शुरू हुआ और जिसका वर्तमान में भी अधिक महत्व है। पशुपालन का महत्व हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे पशुओं से मनुष्य को भोजन मिलता है, परिवहन के लिए पशु उपयुक्त होते हैं, इससे दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे आदि प्राप्त होते हैं, ऊन व चमड़े भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कई गौण वस्तुएं जैसे हड्डियां, सींग, चर्बी, खुर, समूर ये सब भी प्राप्त होते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट, पहाड़ी प्रदेशों में घोड़ा, खच्चर, हिमाच्छादित प्रदेशों कुत्ते व रेंडियर आदि सवारी बोझा ढोने में काम आते हैं। पशुपालन के लिए अनुकूल दशाएं। पशुपालन के लिए अनुकूल दशाओं में जलवायु, जिसमें हमें सम जलवायु चाहिए। 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 50 से 75 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। फिर है विस्तृत चारागाह, यानी पशु चारण के लिए पौष्टिक चारा और सस्ता चारा उपलब्ध होना चाहिए, जो प्रेरीज, स्टेपी, पम्पाज, वेल्ड और डाउन्स जैसे घास के मैदानों में मिलते हैं। पर्याप्त स्वच्छ जल पशुओं को पिलाने के लिए होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं, पशुओं को कोई प्रकार का रोग ना हो, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है विश्व में पशुपालन के प्रमुख देश। विश्व में पशुपालन के प्रमुख देशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है शीतोष्ण प्रदेशीय और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण प्रदेशीय में उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र, जहाँ पर गुच्छे वाली घास मिलती है, इसलिए वहाँ गाय व बैल पाले जाते हैं। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूरुग्वे है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ न्यूजीलैंड के संपूर्ण भागों में पशुपालन किया जाता है। तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका, जहाँ वेल्ड नामक घास होती है, जो मेरिनो भेड़ और बकरियों के लिए उपयुक्त होती है। फिर है यूरोप, जहाँ ग्रेट ब्रिटेन और आल्प्स की ढालों में पशुओं का पालन किया जाता है। छठा है एशिया, जहाँ भारत, चीन और टर्की में पशुपालन किया जाता है। दूसरा मुख्य प्रकार है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अफ्रीका के सवाना प्रदेश, जहाँ भेड़, बकरियाँ, ऊँट तथा दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वर्ण संकर के पशु। एशिया, जहाँ भारत, चीन में गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कंगारू घास पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पशुपालन किया जाता है। अब इस पशुपालन से एक अन्य उद्योग भी जुड़ा हुआ है, जिसे दुग्ध उत्पादन उद्योग या डेयरी उद्योग कहते हैं। पशुपालन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग दुग्ध व्यवसाय है। जब से पशुपालन का विकास हुआ है, मनुष्य दूध का उपयोग पेय एवं खाद्य पदार्थ के रूप में करता है। प्राचीन काल से ही भारत, चीन, मध्य एशिया, रूस, मध्य अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में दूध के लिए पशु पाले जाते हैं।
अब दूध के लिए अनुकूल दशाएं जो होती हैं, दुग्ध उत्पादन या डेयरी उद्योग के लिए जो अनुकूल दशाएं होती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है जलवायु। दुग्ध उत्पादन के लिए जलवायु उत्तम होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो पशु पाले जाते हैं उनके लिए 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ग्रीष्मकाल में भी 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नहीं जाना चाहिए, वरना दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ खराब होने लगते हैं। दूसरा है स्वच्छ जल। दूध देने वाली गायों को पीने के लिए स्वच्छ जल अधिक मात्रा में देना चाहिए। तीसरा है वर्ष भर चारे की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि गायें खा पीकर हष्ट-पुष्ट रहें। दूध देने वाले पशु होने चाहिए, इसके लिए पूंजी का निवेश अधिक होना चाहिए। साथ ही दुग्ध से निर्मित पदार्थ जल्दी खराब होने की अवस्था में बाज़ार की समीपता होनी चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में पशुपालन होना चाहिए और दुग्ध उत्पादनों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए उत्तम परिवहन होने चाहिए। परीक्षण व आविष्कार होते रहने चाहिए और जहाँ छाछ अधिक हो वहाँ पर सूअर पालन होना चाहिए। और डेयरी उद्योग के लिए विशेष कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं, इसलिए कुशल श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए। दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमुख देश ये हैं जो दुग्ध व्यवसाय करते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय के अलावा पशुपालन से और भी कई व्यवसाय हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे मांस उद्योग, ऊन उद्योग। अतः छात्रों, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य और पशु का संबंध अटूट है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और पशुपालन करने से मनुष्य को न सिर्फ कृषि बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए मनुष्य प्राचीन काल से ही पशुपालन करता आ रहा है। धन्यवाद मित्रों।